आकर उसने सब चीजों को देखा और उसने सेवकाई के सब फलों को देखा। और उसका बेटा जो था वो इनकरेज नहीं था सेवा के लिए वो इतना। और जब वो सेवा को देखकर जाके बोला कि मैं भी अब सेवा करूंगा, परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला और जो डिले स्पिरिट थी उसे खत्म किया और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक काम हुआ जैसे ही वो यहां से गया। सुनो मेरी बात, मैं सब टेस्टिमनी को खुल के नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप भले हो सकते हैं, आपके माता पिता भले हैं, प्रभु में पवित्रताई में हैं, लेकिन अगर आप वर्ड पूरा नहीं कर रहे हैं और झिझक रहे हैं, कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ही डिले होते हैं। जब लोग इस सेवकाई में आए और उन्होंने सेवकाई की बरकतों को देखा कि परमेश्वर जो अफ्रीका में करता था, जो अमेरिका में करता था, वो आपकी सेवकाई में बढ़ के हो रहा है उससे भी। लेकिन कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन ब्रदर ये आपके जीवन में जो हो रहा है ना, ये अद्भुत हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैं शुरू से ही इस बात में दो मन नहीं रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है कि नहीं करनी। जब मैं 6 मंथ का विश्वासी था और अभी तक अपने डिप्रेशन से भी बाहर नहीं आया था पूरी तरह से, हालांकि वो बढ़ गया था और नशा छोड़ चुका था, पाप छोड़ चुका था, हीलिंग मैंने अभी रिसीव नहीं की थी, डिलीवरेंस रिसीव नहीं की थी, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी शैतान के अटैक कभी कभी वो आता था करने के लिए। और 6 महीने का विश्वासी होने के बावजूद मैं सेवा में आ गया था, लोगों पे प्रार्थना करता था, प्रीच करता था, काउंसलिंग करता था लोगों की। और वही पैटर्न शुरू से मेरी लाइफ में मैंने फॉलो किया है। मैं अपने बिजनेस में हूं तब भी सेवा कर रहा हूं, मैं किसी से मिल रहा हूं तो प्रचार कर रहा हूं, किसी से मिल रहा हूं, किसी रिश्तेदार को मिल रहा हूं, उसे अच्छा लगे ना लगे, मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग ये क्या कहेंगे, कि हर वक्त यीशु मसीह की बात करता रहता है। आप जब लोगों में बैठते हैं तो रेयरली मैंने देखा है लोगों को यीशु मसीह की बात करते हैं। इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन जीसस की बात नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लोगों को 60 साल में नहीं मिलती हैं, वो मेरी लाइफ में अभी से हैं, वो सेवकाई अभी से है। और इमेजिन करो अगर अभी हमने वो पैटर्न फॉलो करके यहां पहुंचे हैं तो फ्यूचर कहां होगा। टू ग्लोरियस। जो लोग बेचारे देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें चुंधिया रही हैं, वो तो अंधे हो जाएंगे फ्यूचर में। जो देखने वाले हैं वो, उनकी तो आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। जब आप फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, जो ब्लेसिंग आपको 15 साल बाद मिलने वाली है, जो डिले में है, परमेश्वर उसको जल्दी और बेस्ट आपकी लाइफ में भेजना शुरू करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें चुन रहा है, पता नहीं इसमें परमेश्वर को कितना का फायदा है। मैंने आज 10,000 टाइथ बोया है, पता नहीं आज कितने के चर्च में फायदे हो जाएंगे। इसमें हमारा फायदा है, आपका फायदा है, मेरा। अगर मैं आज मैंने लाखों रुपए के सीड को मैं सोच के आया हूं बोने के लिए, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं है, उसमें मेरा फायदा है। वो मेरे रास्तों को ओपन कर रहा है, वो मेरी लाइफ में ग्रेस को बढ़ा रहा है, वो मुझे वो आशीष दे रहा है जिसके मैं काबिल नहीं हूं। जो आज मेरी जिंदगी में है, जो आशीषें हैं, जो सेवकाई परिवार कुछ भी है, मैं उसके काबिल नहीं हूं। नेचुरली अगर प्रभु को मुझसे दूर कर दिया जाए तो मैं उन चीजों के काबिल नहीं हूं। लेकिन उस सेवा के कारण और उस वर्ड के कारण जो मैंने फॉलो किया है, और उस वचन के कारण जो बाइबल में लिखा है, मैंने उस वचन को फॉलो किया है,
मैंने सोचा नहीं है, मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया है, मैंने सलाहें नहीं ली हैं, मैंने बुजुर्गों से इस विषय में सलाह नहीं की, मैंने पास्टरों से सलाह नहीं की मुझे कैसे और कब सेवा करनी चाहिए। मैंने उसे शुरू किया है। जब तक लोग मसीह में आकर बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, मैं ले हैंड के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और मैंने देखा है कि लोगों ने टेस्टिमनी दी है कि ब्रदर आपकी सेवकाई से जब हमारे बच्चे उत्साहित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ हम फुल फ्लैश सेवा करेंगे, तभी परमेश्वर ने देखो एक ऐसा काम किया जो 33 साल से नहीं हो रहा था, जो पिछले 15 साल से नहीं हो रहा था, पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने इतनी जल्दी कर दिया, हम हैरान हैं। क्यों? चाहे आप भले हैं, पवित्रताई में हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के लिए फुल फ्लैश खड़े नहीं होते हैं, वो भी आपके लिए फुल फ्लैश काम नहीं करता है। आपकी सारी दुनिया की ब्लेसिंग्स आपकी सेवा और परमेश्वर के वचन के पीछे छुपी रहती है। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं राइट नाउ चर्च के अंदर, बहुत से इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिलियनियर्स के हैं, और वहां के डॉक्टर्स इस चर्च को फॉलो करते हैं। आप एक बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर मिनिस्ट्री है प्रचार करना, आपकी सेकेंडरी मिनिस्ट्री है लोगों को हील करना एक डॉक्टर के रूप में। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आपकी सबसे पहली सेवकाई है प्रचार करना, और इंजीनियर आप इसलिए हैं कि आप अपने जैसों को प्रचार कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपना जीवन गुजारा कर सकें और परमेश्वर के रास्ते में अच्छी तरह से चल सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो कमाने का जरिया दिया है। जब मैं मसीह में बड़ा हो रहा था तो इतनी बातें नहीं जानता था। तो मेरे साथ एक औरत थी जो सेवा करती थी, और जब वो फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूँ परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूँ। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरे साथ में दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों? तुम बहुत प्रेम की बातें की, पर सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु ने उनको एक टोंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है, और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है।
पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा। अब पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? चेला। और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? चेला। ये कौन थे? चेले। ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर ने वो बताया कि सब बोलते हैं प्रेम करना बहुत कठिन है, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। अब पकड़ाने वाला क्या कर रहा है? देखो, एक तो सो रहा, एक मुर्गे की बांग के पहले 3 बार मना कर रहा, और प्रभु ने उसको बोला, मैं तो प्रभु तेरे से पहले आऊंगा, आपको ये दिक्कत होगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना? वो व्यक्ति था। और ये पकड़ाने वाला कौन है? आगे हम पढ़ते हैं, वो एक यही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, आया उसके पास प्रधान याजकों और लोगों को, पुरोनियों को, और बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने ने उन्हें संकेत दिया था कि जिसको तू चूम ले वही उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम देखो कैसा। अब वो कौन था चूमने वाला? यहाँ पे प्रभु ने उसको है ना समझाया। वो आगे और ऐसे ये वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे, बहुत चूमा। एक बार नहीं, चूमे जा रहा प्रभु को। अब प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना वो कर, फालतू काम मत कर। है ना? हो गई तेरी भी 30 चांदी के सिक्के में आ गया तू भाई, खत्म। अब जब उसको पकड़ लिया गया तो उनके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लेगा। इसका लास्ट वचन और पढ़ेंगे 56वां। इसमें लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। सब चेले उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया, भाग गए। अभी तक 3 की बात थी, यहाँ पे साफ लिखा है सब चेले छोड़ के चले गए। परमेश्वर नहीं चाहता हम उस स्थिति में आए कि हमारे साथ वाले हमको छोड़ के भाग जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। इंसान का प्रेम कल बदलेगा। जब परिस्थिति आएगी वो बदल जाएगा। पति पत्नी कितने कैसे चलते डिवोर्स, साथ जीने मरने की बातें करते हुए वो सब पलट जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें, बाद में भाई बहन में प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, सब बदल जाते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं बदलता। तो ये वो चाबी है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या उस चाबी को समझे? चाबी क्या है? परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम में चलो। ज्ञानवान बनना अच्छा है, वचन पढ़ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके प्रेम के साथ जब हम करेंगे ना तो सच में, अब जैसे मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं भैया को जानता नहीं हूँ, समझना, भैया की मैं एक्चुअल परिस्थिति नहीं जानता हूँ, भैया से प्रेम करता हूँ, मैं समझ जाऊंगा भैया कैसे। पर अगर मैं भैया को आइडेंटिफाई करता रहूँ रोज कि पढ़ के, या तो इनने वादा करा, यहाँ तो करा, ये करा, उससे नहीं होगा। मैं अगर उनको प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम मेरे भाई मेरे लिए अच्छा, मैं भाई से प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है कि मेरा बुरा नहीं करेंगे, ये मेरे लिए अच्छा ही रास्ता निकालेंगे जीवन में। तो वो प्रेम ऐसा है जो हमेशा आना। तो प्रेम ऐसी चीज है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। रोड चलते भी हम 10 रुपए दे देते ना, हम भूल जाते कि हमने प्रेम, चलो ठीक है ये अपना नहीं है, सगा नहीं है, पर दे दिया, चलो छोड़ो। बहुत सी जगह हम आगे बढ़ चढ़कर देते हैं, है ना? वो हमारे अंदर वो प्रेम इसलिए देते हैं, इनको देता ही नहीं है कोई, है ना? एक छोटी स्टोरी है लास्ट, इस पूरे वचनों के बारे में एक छोटी सी स्टोरी जो मैं वो से लिख के लाया। वो स्टोरी ये कहती है, एक बहुत गरीब था, वो किसी दुनियादारी को नहीं जानता था, पर रोड चलते चलते एक मजदूर था, मतलब वो समझ लो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति था जिसका ना समझ लो ना कोई उसका आव था ना भाव था ना, उसके जीवन में कोई उद्देश्य था। और वो चल ही रहा था, इतने में उसको रोड पे एक हीरा मिल जाता है, एक हीरा उसको मिल जाता है, पर उसको उसकी कदर, उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो जैसे हम पूछते हैं ना, तो वो एक जोहरी के पास चलता है, जोहरी के पास जाके खड़ा होता है और उससे बोलता है कि ये हीरा देखना 2-5 रुपये मिल जाए, है ना? वो सॉफ्ट करता, वो बताता अबे इसकी कीमत मैं नहीं आंक सकता, जा राजा के पास जा। जो राजा है ना वो बताएंगे देखो इसकी कीमत मैं नहीं बता सकता, ये हीरा मैंने पहली बार देखा, तू राजा के पास जा। जब राजा